इज़हार ख्याल का मौका दिया। और गो कि इस वक्त पाकिस्तान के जो हालात हैं और जो गुफ्तगू करनी थी यहाँ के माहौल की वजह से वो गुफ्तगू करना बड़ी मुश्किल हो जाती है, लेकिन मैं पाकिस्तान को मुकद्दम समझते हुए अपने सियासी मफाद के बजाय पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए कोशिश करूँगा कि यह ऐवान जिसकी जिम्मेदारी पूरा पाकिस्तान है, जिम्मेदारी का मुजाहरा करे। जनाब स्पीकर, मैं मुबारकबाद देता हूँ पाकिस्तान की आवाम को 16वीं असम्बली के लिए, और ये यहाँ पे मुंतखब लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूँ जो पूरे पाकिस्तान से पाकिस्तान की आवाम ने मुंतखब करके यहाँ भेजे हैं। मैं मुबारकबाद देता हूँ इस ऐवान में होने वाले इंतखाबात जिसमें स्पीकर और डिप्टी स्पीकर मुंतखब हुए हैं और वज़ीर आज़म मुंतखब हुए, और मैं मुबारकबाद का मुस्तहिक समझता हूँ अपोजिशन में बैठे हुए अपने साथियों को कि वो तमाम इल्ज़ामात, अंदेशों, खदशों और शिकायतों के बावजूद उन्होंने इस ऐवान में जमहूरी अमल का हिस्सा बने, और इनको मुबारकबाद। और मैं ये भी समझता हूँ कि इनकी शिकायतें, इनके खदशात, अंदेशे, इल्ज़ामात, जनाब स्पीकर आप इस ऐवान के कस्टोडियन हैं, आपको कोई पार्लिमानी कमेटी बनानी चाहिए इस पे बातचीत करने के लिए, इस पे तहकीक करने के लिए। इसी तरह वज़ीर आज़म से मैं मुतालबा करता हूँ, उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि इस पे आप जुडिशल कमीशन भी बना दें ताकि बातचीत का, कानून का, आइन का रास्ता अपनाया जाए शोर के रास्ते के बजाय। और ये जो मामला है कि ये आइन पाकिस्तान की जमहूरियत का महवर, सियासत का मरकज़ है, और सियासत को गुज़श्ता 30-40 साल से 50 साल से ये सियासत को मदाखलत की शिकायत रही है। सियासत ये समझती है कि मदाखलत की वजह से बार बार जमहूरियत में जो ताअत्तुल आता रहा है, जो हुकूमत वक्त से पहले रुखसत होती रही हैं, जो असम्बली अपनी मुद्दत पूरी नहीं कर सकी हैं, पाकिस्तान के तमाम मसाइल की कज्जड़, इस पर बात करने जा रहा हूं। ये बात ही नहीं समझ पाते बेचारे, इनके हक में बात कर रहे हैं तो भी नाराज हो रहे हैं, ये इनके हक में भी बात कर रहे हैं तो बेचारे नाराज हो रहे हैं। काइंडली आराम से सुने मेंबर को। फाजिल मेंबर बोल रहे हैं। तो जनाब आली, अरे बैठ जा, बैठ जाओ। लेकिन जनाब स्पीकर जी, आपने ये कहा, कल ये कहा गया कि हमारी शनाख्त, हमें ये कहा गया कि हमारी शनाख्त फॉर्म 47 है, फॉर्म गलत लगा दिया। हमारी शनाख्त 9047 है, फॉर्म 47 ही 9047 हमारी शनाख्त है, और फॉर्म 45 हमारे पास है, फॉर्म 45 हमारे पास है। हम तो कह रहे हैं इनकी बात सुने, लेकिन ये बात सुनने को खुद तैयार नहीं है। आज आप कंटिन्यू करते हैं। जनाब आली, जनाब स्पीकर, 2000 आप बैठे प्लीज, आप बैठे जनाब। अभी बैरिस्टर गौहर साहब ने बात करनी है, आपके पार्टी के मेंबर है वो भाई, जो ये बात भी नहीं सुनेंगे। बहरहाल जनाब नहीं, ये नहीं करो। जनाब स्पीकर नहीं, ये नहीं करो, छोड़ दो। जनाब स्पीकर, 2002 से 2024 तक, 2002 से 2024 तक इन 22 सालों में 5 इंतखाबात कमोबेश वक्त में हुए हैं। जनाब तशरीफ रखें। अली मोहम्मद, आपके लिए भी बात कर रहे हैं, आप उस पर भी नाराज हो रहे हैं। आपसे मफाहमत की बात कर रहे हैं, उस पर भी आप नाराज हो रहे हैं।
इकबाल भाई आ जाए, इकबाल भाई। भैया आए आए आए, यार आपने मेरी तकरीर खराब कर दी। बस तकरीर आप कहते ना, एक बार मैं माटा का एक राशि से लग पाया। जनाब स्पीकर, 2002 से 2024 तक 22 साल से इंतखाबात पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह कमोबेश वक्त पे हो रहे हैं। इन 22 सालों में 4 ऐवानों ने अपनी मुद्दत पूरी की है। 5 दफा इंतखाबात हुए, 4 ऐवानों ने अपनी मुद्दत पूरी की है। इन 22 सालों में 4 मुख्तलिफ जमातों ने वफाक में हुकूमतें बनाई हैं। और हाँ, ये बात अलग है कि वजीर आजम अपनी मुद्दत पूरी ना कर सके। अब इस दफा 9 और इनको मिलाकर 10 वजीर आजम इस 22 साल में बदलते रहे, लेकिन जो पाकिस्तान की सियासत को शिकायत थी कि जमहूरियत का तसलसल उनको दस्तयाब नहीं हुआ, इस 22 साल में जमहूरियत के तसलसल मौजूद रहा है। लेकिन क्या ये जमहूरियत का तसलसल खुशहाली, अमन, इस्तेहकाम की जमानत बन सका है? नहीं बन सका है। जनाब स्पीकर, इस जमहूरियत के तसलसल के बाद भी हम आज देखते हैं तो हमें क्या नजर आता है? हमें तो आईन माजूर, कानून मजबूर, इंसाफ मफरूर और अदालतें यरगमाल नजर आती हैं। हम ये समझते हैं कि इस 22 साल के जमहूरियत के तसलसल के बाद पाकिस्तान बहरानों के भंवर में घिरा हुआ है। हम ये आज बिलावल भुट्टो साहब ने भी, वजीर आजम साहब ने भी, हम सब ये कहते रहे कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला माशी बहरान है, सबसे बड़ा बहरान माशी बहरान है, माली बहरान है। लेकिन समझने की बात यह है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला, सबसे बड़ा बहरान माशी और माली नहीं बल्कि नियतों का बहरान है। अगर आप खुद टैक्स अरबपति लोगों से नहीं लेंगे, अगर ज़राअत टैक्स नहीं देगी, अगर आपको ज़राअत पे टैक्स नहीं लगाना है तो जागीरदाराना निज़ाम पर आप टैक्स लगाएं। जनाब आली, इस निज़ाम को बदलने के लिए हमें सबको लेकर साथ चलना पड़ेगा। इस निज़ाम के बतन से वो कुछ बरामद नहीं हुआ जिसके लिए पाकिस्तान बनाया गया था। मैं ये समझता हूं कि ट्रेड डेफिसिट इस वक्त खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर गया और कोई आने वाले 20-25 साल में इसको दुरुस्त करने के कोई इम्कानात नजर नहीं आते। लेकिन मैं इस ट्रेड डेफिसिट से ज्यादा परेशान वो ट्रस्ट डेफिसिट है जो हमारे दरमियान, हमारी कौम के दरमियान मौजूद है। जनाब आली, मसला हम उस खतरे और हमें डर है कि पाकिस्तान कहीं को फाइनेंशियल बैंक करप्सी ना हो जाए, लेकिन वो जो मॉरल बैंक करप्सी ऑलरेडी हो चुकी है उस पर हमारी तवज्जो नहीं है। हम क्लैरिकल डिसऑनेस्टी पे तो कानून बनाते हैं, लेकिन जो इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी इस मुल्क में तबाही मचा रही है उस पर हमने कभी गौर नहीं किया है। जनाब स्पीकर साहब, जो कुछ 4 दिन से इस ऐवान में हो रहा है, 2024 की असेंबली में हो रहा है, ये 2018 की असेंबली में भी यही हो रहा था। फर्क ये था जो लोग यहाँ बैठे थे वो यहाँ बैठे थे और जो यहाँ बैठे थे वो वहाँ बैठे में है। यही मसला 2013 की असेंबली में भी था। वो असेंबली में इस ऐवान के अंदर से शोर बाहर चला गया और वो धमकी और धरने से इस ऐवान पर धवावे तक हालात वही हैं। ये शोर और ये शराबा, ये एहतजाज, ये जनाब स्पीकर, मुझे लग रहा है कि जमहूरियत अपना मुकदमा हार रही है। ये ऐवान अपनी हैसियत खो रही है। ये शोर फिर मुदाखलत को आवाज और जवाब दे रहा है और इसके बगैर काम नहीं बन पाएगा। आज बिलावल भुट्टो साहब ने 18वीं तरमीम के हवाले से भी बात की है और वजीर आजम पाकिस्तान से
दरखास्त की है कि वफाक से मजीद डेवोल्यूशन होना चाहिए। अगर बिलावल भुट्टो साहब यहाँ मौजूद होते तो मैं उनसे पूछता कि 18वीं तरमीम जो कि डेवोल्यूशन ऑफ पावर के लिए हुई है, वो एक्यूमुलेशन ऑफ पावर कैसे साबित हुई है। सबसे पहले सूबे डिवॉल्व करें जो सब्जेक्ट, उसको थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट को भेजने थे। और गैर मामूली हालात है जनाब स्पीकर, गैर मामूली हालात गैर मामूली इक़दामात के मुतकाज़ी हैं जनाब। कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट से कुछ नहीं होगा, मुल्क को रेडिकल सर्जरी की जरूरत है। फॉर्म 47 हम अल्हम्दुलिल्लाह फॉर्म 45 रखते हैं, जिसके पास भी फॉर्म 45 है मिलकर इस इंतखाबात। और मामला ये है कि कुछ लोग कहते हैं, अगर इनकी बात सही समझ ली जाए कि इनको हराया गया है, तो भाई जिस तरह जितवाया गया था उसी लोगों ने उसी तरह हरा दिया है। 18 में जिस तरह जितवाया गया था 24 में उस तरह हरा दिया गया है। ये मिलकर बात करना चाहिए। जिसने आपको जितवाया था उसने आपको हरवाया हो, अगर आपकी बात सही है तो। 18 में आप जीते थे, 18 में आप जीते थे क्या? और इसके साथ साथ मैं इस ऐवान में अपने इस इलेक्शन में अपने शहीद होने वाले साथियों को, सोराब गोट के हमीदुल्लाह को, मंगो पीर के मोहम्मद नियाज को, मच्छर कॉलोनी की महबूबुल इस्लाम को, नाज़ाबाद के अहमद फराज को और सराजुल इस्लाम को भी खराज तहसीन पेश करता हूं कि वो जमहूरियत के रास्ते के शहीद हैं। बहरहाल हम ये समझते हैं कि जब तक सियासी कुव्वतों के दरमियान गुफ्तगू शुरू नहीं होगी तो फिर हमें कोई और बैठाएगा, घर भेजेगा। पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत एक बार फिर डिरेल हो जाएगी। इन रवैयों के साथ जमहूरियत नहीं चलती है। और पाकिस्तान में अगर आपको साथ देना है, हम आपका साथ देते हैं। आइए, हमने यहाँ पर जो मुफस्सिल तकरीरें हुई हैं कल 2 और आज, वो मुफस्सिल तो थी, मुकम्मिल नहीं थी, क्योंकि उसमें हल नहीं दिया गया था। कोई नुस्खा नहीं बताया गया था कि पाकिस्तान के इन मसलों का हल किन नुस्खों से इलाज होगा। अल्हम्दुलिल्लाह MQM ने एक नुस्खा, एक कीमिया ला के दिया है। आए हम तहरीक इंसाफ को दिखाते हैं जिसमें डेवोल्यूशन ऑफ पावर के लिए ये 3 नुकात हैं जनाब आली जो हम पेश कर रहे हैं कि जिस तरह पाकिस्तान के आईन में वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत को आईनी तहफ़्फ़ुज़ मिला है, इसी तरह ज़िलाई हुकूमतों को भी आईनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए या आइन फराहम करे। जिस तरह पाकिस्तान के आइन में वफाकी हुकूमतों और सूबाई हुकूमतों के महकमे और इख्तियारात दर्ज हैं, इसी तरह ज़िलाई हुकूमतों के भी महकमे और इख्तियारात आइन में दर्ज हों। आइन हिफाजत करे पाकिस्तान की जमहूरियत की, और इस आइन को इस काबिल किया जाए कि आम पाकिस्तानी की हिफाजत कर सके। हमारे इस आइनी तरमीम में इस बात को पाबंद किया गया है कि NFC अवार्ड को PFC अवार्ड के साथ मशरूत किया जाए और आइन वफाक को, सूबे को और ज़िले को एक ही फार्मूले के तहत वसाइल फराहम करे। और हम ये चाहते हैं कि जब तक पाकिस्तान में बुनियादी जमहूरियत ना हो, ज़िलाई हुकूमतें ना हो, आम इंतखाबात को कराना मुमकिन ना हो। बात बहुत करनी थी, लेकिन बात अगर ऐवान में नहीं होगी और वह ऐवान से बाहर होगी तो हमारी आवाज़ पहले भी बहुत तवान आ रही है। इसमें इस पाकिस्तान के खातिर हमने भी बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, लाखों जानों की कुर्बानी दी है, इस जमहूरियत की खातिर भी कुर्बानियाँ दी हैं। और इसके बावजूद हमने पाकिस्तान को हमेशा हम पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे के साथ खड़े रहे हैं। ये हम ही थे कि जब पाकिस्तान की हुर्मत और अपने लीडर के दरमियान हमें फैसला करना पड़ा तो हमने पाकिस्तान के हक में फैसला किया है। और आज भी हम पाकिस्तान को कहते हैं कि और कितनों का लहू चाहिए तुझे अर्ज़ वतन, जो तेरे आरिज़े बेरंग को गुलनार करे। कितने
कितनी आहों से कलेजा तेरा ठंडा होगा, कितने आंसू हो जो तेरे सहराओं को गुलजार करें, कितने पैमानों के पुर्जे हुए तेरे ऐवानों में, कितने ख्वाब थे जो तेरी शाहराओं में संसार हुए। हम तो मजबूर वफा हैं, मगर है जाने जहां अपने उस शाख से कोई ऐसा भी करता है। बहुत बहुत शुक्रिया। जी बैरिस्टर